हेलो बच्चों, तो आज HECP का जो है फोर्थ पार्ट है। इसके बाद सिर्फ HAP का फोर्थ पार्ट बचेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के फोर्थ पार्ट हो गए हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड ये किया है कि कल शाम से यानी इवनिंग से या मॉर्निंग से, आई थिंक मॉर्निंग में मैं आपका टेस्ट शुरू कर देता हूँ। तो आपको होप्स हो कि 9 बजे के आसपास आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक, आप मेरे साथ साथ मैं स्लाइड चलाता जाऊंगा और लास्ट में एंड में मैं आंसर डाल दूंगा। ठीक, उस आंसर को टैली करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा कि कितने आपके सही हुए हैं। और शाम को क्या होगा, शाम को फिर HAP का जो फोर्थ पार्ट बचा है वो फोर्थ पार्ट मैं शाम को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और डे आफ्टर टुमारो डेली दिन में 2 बार टेस्ट होंगे, है ना, दो टेस्ट होते रहेंगे। तो इस तरह से करके बाकी फर्दर प्लान जो भी होगा वो बताता रहूँगा। फिलहाल कल मॉर्निंग में 9 बजे आप रेडी रहना। 9 बजे से आपका टेस्ट है। ओके, तो फिर सब किस चीज़ का टेस्ट ले लूँ पहले? केमिस्ट्री फर्स्ट, राइट, वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो कल केमिस्ट्री का है। टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं, जो चारों पार्ट के वीडियोस में हैं, वही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बस थोड़ा सा घुमा के। ओके, तो अब HECP के फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 दिन, 24 दिन, 24 से 28 दिन, 15 दिन या 3 दिन? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा 2 days, 24 to 28 days, 15 days या 3 days? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 24 to 28 days। किसका? इन्फ्लुएंजा का ध्यान रखना, इंक्यूबेशन पीरियड सारे के याद कर लेना। ठीक है, अब मैल्जिया इज फंगल डिजीज, टॉक्सिक टू मसल, पेन इन मसल, डिपोजिशन ऑफ म्यूसिन। माइल्जिया मतलब मसल, एल्जिया मतलब पेन, यानी पेन इन मसल मीन्स माइल्जिया, राइट। ओलिगयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिन सिक्रेशन इन रिलेशन टू फ्लूइड इनटेक या इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट, डिक्रीज यूरिन सिक्रेशन इन रिलेशन टू फ्लूइड इनटेक, यूरिया स्टोरेज। तो ओलिगयूरिया मीन्स होता है बच्चों डिक्रीज यूरिन सिक्रेशन, मीन्स जितना हम फ्लूइड को इनटेक कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में यूरिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओलिगयूरिया। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ध्यान देना या उनका मतलब समझ लेना तो लॉजिक आप निकाल ले जाओगे। फाइलेरिया कॉजिटिव एजेंट स्प्रेड थ्रू, फाइलेरिया का या फाइलेरियासिस का जो कॉजिटिव एजेंट होता है वो किसके थ्रू स्प्रेड आउट होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई? तो क्यूलेक्स एनाफ्लीज किससे होता है? फाइलेरिया कॉजिटिव एजेंट स्प्रेड थ्रू क्यूलेक्स मॉस्किटो, राइट। क्यूलेक्स मॉस्किटो से इसका क्या होता है? स्प्रेड आउट होता है। कालाजार इज स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, फीमेल एनाफ्लीज, हाउस फ्लाइज। तो कालाजार इज स्प्रेड बाय होता है किससे? सैंड फ्लाई से क्या होता है? कालाजार स्प्रेड आउट होता है। ओके, HIV वायरस डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, नन या सिंगल स्टैंडर्ड RNA? तो ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। ओके, बैक्टीरिया लाइव वैक्सीन, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया लाइव वैक्सीन कौन सी है? साल्क वैक्सीन, ओरल पोलियो, BCG फॉर ट्यूबरकुलोसिस या नन? तो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन इज कौन सी? साल्क, BCG ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ओरल पोलियो या नन? सिंपल सी बात है, BCG ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन। किल्ड वायरल वैक्सीन, अब किल्ड वायरल वैक्सीन कौन सी है?
Salk for enteric fever. Oral poliomyelitis, Salk vaccine for poliomyelitis या all. तो killed viral Salk vaccine for poliomyelitis. Okay, that is killed viral vaccine. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स कितना होता है? 20 to 22 डेज, 30 days, 10 to 14 days और 48 hours. तो what is the incubation period of measles? That is 10 to 14 days. That is the incubation period of measles. याद रखना है. Bordetella pertussis is causative agent of diphtheria, TB, measles, whooping cough. Yes, come on guys. Bordetella pertussis is causative agent of diphtheria, tuberculosis, measles, whooping cough. तो right answer is whooping cough, whooping cough, whooping cough. Right? तो Bordetella pertussis means causative agent किसका है? whooping cough का. अब Pickwickian syndrome caused by Pickwickian syndrome, आदमी बहुत मोटा हो जाता है. Pickwickian syndrome caused by deposition of fat in adipose tissue, deposition of carbohydrate, deposition of excess protein in muscles या all. Pickwickian syndrome ध्यान रखना है. तो ऐसे शब्द जो आपके HECP में दिए हुए हैं वो ध्यान से देखना और बीच बीच से निकालना ऐसी टर्मिनोलॉजी जब भी, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं. Pickwickian syndrome caused by deposition of fat in adipose tissue. पहले बताया इंसान मोटा हो जाता है, अजीब सा बेडॉल सा हो जाता है ना. तो डिपोजिशन ऑफ फैट इन adipose tissue is type of syndrome which is called Pickwickian syndrome. Vidal test used for, Vidal test किसके लिए होता है? TB, hepatitis, poliomyelitis, typhoid. तो Vidal test is used for, बहुत पुराने ज़माने से चला रहा है, टाइफॉइड के लिए यूज़ किया जाता है. दैट इज called Vidal test. AIDS is endemic, pandemic, epidemic या none. तो आजकल पूछ सकते हैं एड्स की जगह कोरोना भी कैसी है? कम्युनिकेबल डिजीज है. एड्स कैसा है? कम्युनिकेबल डिजीज है. एड्स भी पैंडेमिक है और क्योंकि ग्लोबली फैला हुआ है, और कोरोना भी ग्लोबली फैला हुआ है. दैट इज ऑल्सो अ पैंडेमिक डिजीज एंड बोथ आर पैंडेमिक. ओके. विच इज नॉट सरफेस इन्फेक्शन, इनमें से सरफेस इन्फेक्शन कौन सा नहीं है? फाइलेरिया, ट्राइकोमा, टेटेनस, स्कैबीज. तो विच इज नॉट सरफेस इन्फेक्शन, सरफेस से इन्फेक्शन कौन सा नहीं होता है? फाइलेरिया, टेटनस, ट्राइकोमा एंड स्कैबीज. तो फाइलेरियासिस जो होती है वो नहीं होता, वो सिस्टमिक होता है, नॉट अ सरफेस इन्फेक्शन. ओके. इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन सा भाई? हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग या ऑल. तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग या ऑल. तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज सारे के सारे, हेपेटाइटिस भी है, टाइफॉइड भी है, फूड पॉइजनिंग भी है. ओके. स्मॉल पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड. अब स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड, स्मॉल पॉक्स छोटा है तो इंक्यूबेशन पीरियड भी कम होना चाहिए. 20 से 25 दिन, 3 to 4 weeks, 7 to 17 days, 1 to 3 days, 20 to 25 days, 3 to 4 weeks, 3 to 17 days, 1 to 3 days. स्मॉल पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 17 days. 7 से लेके 17 दिन तक लगभग होता है स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड. विच इज नॉट, नॉर लिखा है, विच इज नॉट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, विच इज नॉट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. एक्टिनोमाइसिटीज, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, बॉर्डेटेला. तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सा नहीं है? एक्टिनोमाइसिटीज, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, बॉर्डेटेला. तो एक्टिनोमाइसिटीज is gram positive bacteria. It means it is not comes under the category of gram negative bacteria. Okay, rest all are gram negative bacteria. Dutch cap. What is Dutch cap? UIDs,
foam tablet, combined pill, diaphragm. Dutch cap is IUDs, foam tablet, combined pills, diaphragm. Dutch cap is for women's and it is used by women's. Okay, and it is also called as a diaphragm. Okay, it's a vaginal diaphragm. So Dutch cap is diaphragm. It's prevent the pregnancy. Okay. Japanese encephalitis. What is Japanese encephalitis? कौन सा वायरस होता है भाई? KFD वायरस, टी गोंडेल या JE वायरस? तो सिंपल सी बात है, जे से जापान, ई से इंसेफेलाइटिस, वी से वायरस, JEV बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? JEV मीन्स जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। सिंपल सी बात है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन, ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फंसा देते हैं ना। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसमें है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल? किसमें है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ? ध्यान रखना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सबसे ज़्यादा होता है। अनसैचुरेटेड ध्यान रखना है, पॉली अनसैचुरेटेड किसमें होगा सबसे ज़्यादा? सनफ्लावर में, सूरजमुखी का फूल जो होता है उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है इन कंपैरिजन टू कॉटन सीड ऑयल है, लिन सीड ऑयल, अरेकिस ऑयल, मीन्स lots of comparisons are there but highest percentage is present in sunflower oil. Okay, highest percentage of saturated fatty acid, अभी क्या था? highest percentage of poly unsaturated fatty acid and in this case highest percentage of saturated fatty acid. अब किसमें saturated fatty acid का परसेंटेज ज़्यादा होता है? सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो हाईएस्ट परसेंटेज, इससे ध्यान रखो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हेल्पफुल फॉर बॉडी एंड पॉली अनसैचुरेटेड आर नॉट मोर देन दैट। तो हाईएस्ट परसेंटेज सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज हैज अ वेरी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोलिक एसिड एन एडल्ट पर्सन। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोलिक एसिड एन एडल्ट पर्सन 2 to 3 ग्राम, 1.5 to 5 ग्राम, 200 ग्राम, 10 to 20 ग्राम। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोलिक एसिड एन एडल्ट पर्सन इज 200 ग्राम। दिन में 200 ग्राम लगभग फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है पर पर्सन, राइट। अब इससे समझ लो कि कितना खाते हो। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इन एडल्ट्स में आयोडीन की रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है? 200 to 340 माइक्रोग्राम, 1 to 2 ग्राम, 100 to 140 माइक्रोग्राम, 10 से 20 ग्राम। दैट इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इन एडल्ट इज 100 to 140 ग्राम, मीन्स माइक्रोग्राम। 100 माइक्रोग्राम is daily requirement of iodine for adult women and 140 microgram is daily requirement of iodine in adult men. Okay, that is the difference between women's requirement and men's requirement. Women's requirement of iodine is lesser than men's requirement, means 100 microgram daily requirement of iodine in adult women and 140 microgram daily requirement of iodine इन एडल्ट मैन। ओके, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। MMR वैक्सीन फॉर, MMR वैक्सीन किसके लिए होती है भाई? टीबी, डिप्थीरिया, मीजल्स, सिफिलिस। तो MMR वैक्सीन इज फॉर मीजल्स। फॉर व्हाट? मीजल्स। मीजल्स के लिए MMR वैक्सीन का यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन, PPD स्किन टेस्ट फॉर। PPD स्किन टेस्ट किसके लिए होता है? हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड टीबी। तो पीपीडी को ही क्या बोलते हैं? मॉन्टॉक्स टेस्ट, है ना। मॉन्टॉक्स टेस्ट को ही क्या बोलते हैं? पीपीडी टेस्ट, एंड दैट इज परफॉर्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ
टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉन्टॉक टेस्ट या पीपीडी स्किन टेस्ट किया जाता है, यानी ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके, पीपीडी टेस्ट। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आपके पूरे हुए और कल टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। पहला टेस्ट है केमिस्ट्री का। ओके बच्चों, बाय।